बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, कुबड़े की कमर में टांग मारी किसी ने और उसका कुब सीधा हो गया। ये क्या मामला है? बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक नया स्लोगन कि इमरान खान को हुकूमत में लाओ और आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाओ, बिजली गैस डीजल पेट्रोल सस्ता लो, अपने मुल्क और आवाम को मुस्तकिल खुशहाली दो। ये बड़ा स्लोगन कहाँ से आया है और कौन सी शर्त के साथ, जो एक शर्त है उससे मशरूत है, ये आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज़, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ आप इसे कह सकते हैं। बड़ी खबर है नाज़रीन, 20 अरब डॉलर सालाना का ये बड़ा पैकेज आया है और ये पैकेज देने वाले कौन हैं और उन्हें किस शर्त पर यह पैकेज देने का ऐलान किया है, यह पेशकश दोहराई गई है। ज़राए के हवाले से जो बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आप आज शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद करवाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव और बड़ी बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। ऐसे तज्जिए जो आपको कोई दूसरा नहीं पेश करता। ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया का मकसद है मायूसी फैलाना, आप में नफरत पैदा करना, एक दूसरे के खिलाफ हम मोहब्बतें पैदा करते हैं और उम्मीद दिलाते हैं। जो हकीकी हालात और वाक़यात होते हैं वो लेकर आते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो आपको पता है कि बिका हुआ है, लफाफिए हैं और सिर्फ वही खबर देते हैं और वैसा ही तज्जिया पेश करते हैं कि जो PDM2 सरकार के लिए फ़ायदेमंद हो। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान के लिए खित्ते के नए आलमी बुलात के 3 अहम तरीन रुकन ममालक रूस, चीन और ईरान ने ये क्या बड़ा पैगाम दिया है वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और जिसकी वजह से कप्तान ने अपनी हिकमत अमली में एक अहम तब्दीली ले आए हैं। ये अहम पेशरफ्त है, ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी, जो अमरीकी ईवान नुमाइंदगान कमेटी में मुआवन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू की तरफ से इमरान खान की मुखालिफाना गवाही जो दी गई है उसका उल्टा कप्तान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है। ये फ़ायदा क्या है और इसने आने वाले 6 माह में क्या फैसला कुन किरदार अदा करना है, ये भी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह इमरान खान की कुदरत की तरफ से ये जो मोजज़ाती मदद की गई है, इस पर बड़ी तफसील से आज हम बात करेंगे कि खान किस तरह से एक बार फिर मुकद्दर का सिकंदर निकला है। नाज़रीन, रूस के दारुल हुकूमत मास्को में कंसर्ट हॉल में मौजूद 6,500 तमाशाइयों पर दाश ने जो बहुत बड़ा दहशत गर्द हमला किया है उसकी तफसीलात भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। और रूस ने खून का बदला खून से लेने का जो ऐलान किया है, इसके खित्ते की सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं और इसकी तफसील पेश करते हुए हम ये भी बताएंगे कि आने वाले चंद हफ्तों या चंद महीनों में शाम और अफगानिस्तान में क्या नई ग्रेट गेम होने जा रही है। ये सनसनीखेज स्टोरी और इसका फिर इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के हालात पर और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। ये जो एक खून की होली खेली गई है आज कल मास्को में, और ये दाश ने की है और दाश कौन है ये भी पूरी डिटेल हम आपके लिए आज पेश करेंगे। नाज़रीन, खबरें आज बहुत हैं, इसलिए आज एक और वीडियो भी बनाएंगे इस वीडियो के बाद और कुछ सनसनीखेज वाक़यात उसमें भी शेयर करेंगे। लेकिन ये जो मौजूदा वीडियो आप देख रहे हैं, हम इन्हीं 3 मौज़ूआत तक इसको महदूद रखेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात से कबल पै दर पै 3 मुकदमात में इमरान खान को सज़ाएँ सुनाई गई थीं। मकसद उनका यह था, सज़ाएँ सुनाने वालों का, कि इमरान खान के हामी वोटर्स मायूस होकर घरों में बैठ जाएं और 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशंस पर न आएं। लेकिन इमरान खान की किस्मत ने यावरी की और इन 3 सज़ाओं का उल्टा असर हुआ और कप्तान का हामी वोटर पुरजोश होकर घरों से निकला और उसने वोट से बदला लेंगे, वोट से बदला लेंगे के नारे लगाते हुए अपने इस नारे को अमली जामा यूं पहनाया कि नतीजा ये निकला कि PTI 2/3 नशिस्तें जीत गई और 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात फिर
फॉर्म 47 वाली धांधली और जालसाजी करना पड़ी और ख़ुद को बेनकाब करना पड़ा इमरान मुखालिफ कुव्वतों को। तो नाज़रीन, कमोवेश ऐसी ही उल्टी पड़ी है इस बार भी इमरान खान की मुखालिफ कुव्वतों को कि डोनाल्ड लू ने अमरीकी कांग्रेस में बयान देते हुए इमरान खान के खिलाफ जो गवाही दी है, उसकी वजह से कप्तान के खिलाफ मुल्क के अंदर और आलमी सतह पर यहूदी एजेंट का जो बयानिया चलाया जा रहा था, वो अपनी मौत आप मर गया है। आपको याद होगा नाज़रीन कि जमाइमा खान और उसके भाइयों के हवाले से बड़ा जोर लगाकर ये बयानिया फैलाया गया इंटरनेशनल लेवल पर ख़ास तौर पर, और पाकिस्तान में भी आपको याद होगा कि ये लोग अमरीकी व इसराइली लॉबी के लोग हैं और इमरान खान को उन्होंने ही लॉन्च किया है और वही वो सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान के केसेस के हवाले से जब एक आलमी शोहरत याफ्ता लॉ फर्म को हायर किया गया तो भी ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये भी जमाइमा खान ने किया है और ये लॉ फर्म रुश्दी का केस भी लड़ती रही है, और इस तरह ये तासुर दिया गया कि इमरान खान के मुखालफिन ने, यानी ये तासुर दिया इमरान खान का रिश्ता अमरीका, बरतानिया, इसराइल पर मुश्तमिल आलमी इस्तेमार से जोड़ा, और ये बयानिया तराशा के देख लें जी, ये खुफिया तौर पर उन्हीं का एक मोहरा है। किस तरह अब इमरान खान मुश्किल में है तो वो उसकी हिमायत के लिए सामने आ गए हैं। तो नाज़रीन, ये जो आलमी इस्तेमार से इमरान खान का रिश्ता जोड़ने का जो बयानिया तराशा गया, उसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इसे लॉन्च किया गया, बल्कि रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब समेत दुनिया के उन ममालिक में भी ये जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि इमरान खान दरअसल अमरीका, बरतानिया, इसराइल के खुफिया खेल का ही एक हिस्सा है। अमेरिका में नाज़रीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इमरान खान से अपनी मोहब्बत की वजह से अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें करके जो लॉबिंग कर रही थी, इसको भी बतौर सबूत पेश करके इस बयानिए को तकवीयत दी गई कि देखें इमरान खान का हामी आलमी नेटवर्क अमरीकी कांग्रेस में भी उनके लिए लॉबिंग कर रहा है, और अमरीकी कांग्रेस के इसराइल और भारत के हामी अरकान जो हैं वो इमरान खान का केस लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा मरहला था जो इमरान खान के खिलाफ शकूक व शुबहात फैलाए गए। मॉस्को में, बेजिंग में, रियाज में, अनकरा में और तेहरान में और हर उस जगह पर जहां पर इमरान खान का सपोर्ट बेस है नए आलमी स्ट्रेटजिक हवाले से, तो वहां पर उन्होंने यानी शकूक व शुबहात पैदा करने में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन उन्होंने 100% तो किसी को भी यकीन नहीं था, लेकिन वो तज़ब्ज़ुब का शिकार कर दिया उन्होंने उन तमाम कुव्वतों को कि जो इमरान खान के लिए खम ठोक कर मैदान में आना चाहती थी। फिर वो भी सोच में पड़ गए कि ऐसा ना हो कि हम जो नया बंदा लेकर आए वो भी अंदर से उन्हीं का बंदा हो जिनके खिलाफ हम ये आलमी जंग लड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, लेकिन अब जब डोनाल्ड लू ने डट कर इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी है, तो एक बार फिर ये साबित हो गया है कि मौजूदा अमरीकी हुकूमत आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है जिसके तहत इसने जनरल कमर जावेद बाजवा, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मिलकर 2.5 साल पहले इमरान खान की जो हुकूमत है वो ख़त्म करवा दी थी। तो वो जो कुव्वतें हैं, जो हमारे इस नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक है, उसको अब समझ आ गई है कि अगर इमरान खान उनका थोड़ा बहुत भी उनके साथ कोई कनेक्शन होता तो कुछ ना कुछ अशक-शोई करके डोनाल्ड लू कुछ ना कुछ इमरान खान को भी ऐसा कोई बयान देता ताकि उसका इमरान खान को थोड़ा बहुत तो फ़ायदा पहुँचे। लेकिन उसने तो बिल्कुल ही ऐसा बयान दे दिया है कि इमरान खान का बिल्कुल उसने अपनी तरफ से सत्यानाश करने की कोशिश की है। तो एक सत्यानाश कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके किया गया था, और दूसरा जो सत्यानाश है, अब वो जो धांधली के हवाले से इल्ज़ामात थे उन पर भी डोनाल्ड लू ने खामोशी इख्तियार कर ली और ऐसे वाजबी सा बयान दिया, और जो साइफर केस था उसके हवाले से भी इमरान खान को बिल्कुल झूठा करार दे दिया। तो इससे ये साबित हो गया कि इमरान खान का इस आलमी इस्तेमार से जो अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, भारत और दूसरे मुल्कों पर मुश्तमिल है,
कोई ताल्लुक नहीं है। और वो जो गो मगो की कैफियत थी, जो चीन में, जो रूस में, जो ईरान में, तुर्की में, सऊदी अरब, कतर में जो ये गो मगो की कैफियत थी, वो अब ख़त्म हो गई है, ऐसा कहना है ज़राए का। और इसी को कहते हैं कि किसी ने कुबड़े की कमर में टांग मारी और उसका जो कुब था, जो कुबड़ापन था, वो सीधा हो गया। और ये इमरान खान को ऐसा ही फ़ायदा हुआ, यानी उन्होंने किया तो नुकसान उसका, लेकिन उसको फ़ायदा हो गया। जैसे इलेक्शन से पहले आपको याद होगा नाज़रीन कि इमरान खान को सज़ाएं सुनाई गई थी कि इमरान खान का जो वोटर है वो मायूस होकर घर बैठ जाएगा, लेकिन उल्टा इमरान खान को फ़ायदा हो गया। तो ये जो नया हमला किया गया है, इसका भी अब इमरान खान को फ़ायदा ही हुआ है, 8 फरवरी से पहले सज़ाएं सुनाने वाले केसेस की तरह। नाज़रीन, इमरान खान की पोजीशन अब जबकि बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अमेरिका, इसराइल, भारत और बरतानिया पर मुश्तमिल आलमी बुलाक इसका आज भी सख्त दुश्मन है। इसलिए आलमी सफारती ज़राए का कहना है कि इमरान खान की मुतबादल स्ट्रेटजिक बुलाक की तरफ से हिमायत में जो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी वो अब दूर हो गई है। और कप्तान तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है अडयाला जेल में कि आपने अब कोई फौरी एडवेंचर नहीं करना। यानी इमरान खान को अब उन्होंने दिल से अपना एक असासा मान लिया है और ये कहा है कि अब आपने अपनी इस ताकत को, अपनी इस पार्टी को और अपने इस वोट बैंक को बचा कर रखना है, क्योंकि जब हम आलमी हालात में एक बहुत बड़ी मेजर तब्दीली ले आएंगे तो फिर आपने मुतहर्रक होना है। आप अपनी सरगर्मियों को, आप अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद कर दें और ईद के बाद जो आप बड़ी एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने जा रहे हैं उसे डिले कर दें। ये नाज़रीन बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान से कह दिया गया है कि आपने जो जद्दोजहद करनी थी वो कर ली, आपके सारे मौक़िफ़ को हमने मान लिया है। आपने आलमी सतह पर भी बड़ी जंग लड़ी है, आपने मुल्क के अंदर भी बड़ी जंग लड़ी है, तो इसलिए अब आप थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दें और हमारे उस वक़्त का इंतज़ार करें जिसकी अभी हम कुछ तफसीर आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वो वक़्त क्या है? उन्होंने कहा है कि आप ही अब हमारे मुस्तकबिल के पक्के इत्तेहादी हैं। इमरान खान से ये कहा गया है। खित्ते की सूरत हाल और आलमी हालात व वाक़यात 6 माह के बाद एक बहुत बड़ी करवट लेने वाले हैं, ऐसा पैगाम दिया गया है इमरान खान को। और कहा गया है कि इसके बाद पाकिस्तान का इक़्तिदार एक पके हुए फल की तरह आपकी झोली में आ गिरेगा। रूस, चीन और ईरान की तरफ से ये जो पैगाम अडयाला जेल में पहुंचाया गया है, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी डीप इस्टेब्लिशमेंट को ये पेशकश एक बार फिर दोहरा दी गई है, एक बार फिर पहुंचा दी गई है कि वो जो वक़्त मुनासिब समझे उस वक़्त हुकूमत की तब्दीली अमल में लाए और बिजली, गैस, डीजल, पेट्रोल हैरान कुन कीमत पर इंतहाई सस्ता और मुस्तकिल बुनियादों पर फराहम करना अब इन ममालिक की जिम्मेदारी होगा जिनका अभी हमने जिक्र किया है। और ये कहा गया है कि 20 अरब डॉलर सालाना का ये रिलीफ लेकर पाकिस्तान और इमरान खान की हुकूमत 2-3 साल के अंदर ही पाकिस्तान और 25 करोड़ अवाम को एक मुस्तकिल खुशहाली वाली ज़िंदगी का तोहफ़ा देगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। शर्त सिर्फ एक है नाज़रीन, और वो ये है इस बड़ी पेशकश के हवाले से कि पाकिस्तान आइंदा के लिए आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाए और इसके स्ट्रेटजिक फैसले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हों, लंदन और वाशिंगटन में न हों। नाज़रीन, इस शर्त में एक अहम पॉइंट यह है कि इस आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए ईवान वज़ीर आज़म में इमरान खान बैठा होना चाहिए, शहबाज शरीफ नहीं, क्योंकि ये नया स्ट्रेटजिक बुलाक ये समझता है कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान ही एक ऐसा वाहिद लीडर है कि जो इस आज़ाद खारजा पॉलिसी का वज़न बर्दाश्त कर सकता है। मौजूदा PDM-2 सरकार ये काम करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकती। इमरान खान पर यकीन की एक वजह तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने हर मुश्किल बर्दाश्त कर ली है, कातलाना हमला तक झेल लिया है, जेल की सोबतें भी बर्दाश्त कर ली हैं, लेकिन अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। दूसरा अहम तरीन पॉइंट नाज़रीन ये है कि इमरान खान ने 8 फरवरी को ये साबित कर दिया है कि उसे और उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी वाली सोच को अवाम की 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत की हिमायत, वाज़ेह हिमायत हासिल है। इन 2 अहम पॉइंट्स की वजह से ये जो नया आलमी स्ट्रेटजिक बुलाक है नाज़रीन,
इस वक्त कप्तान का दीवाना बना हुआ है। आप और हम ये समझते हैं कि शायद सिर्फ हम ही कप्तान के दीवाने हैं, बल्कि हकीकत ये है कि अमेरिका सॉरी हकीकत असल ये है कि रूस और चीन के जो सदर हैं, जो ईरान की जो इनकलाबी हुकूमत है और जो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान है, ये सब कप्तान के दीवाने हो चुके हैं और इसे बरसर इक़्तिदार लाने के लिए अपने अपने जो कुदरती वसाइल हैं वो पाकिस्तान पर निछावर करने पर बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जिसमें सस्ती बिजली, सस्ती गैस और सस्ता तेल सब कुछ शामिल है, जिसकी इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। तो नाज़रीन, वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं रहा। वो क्यों दूर नहीं रहा, ये अभी हम आपको तफसील बताते हैं कि और बात करते हैं उस खौफनाक दहशत गर्दी की जो अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और भारत पर मुश्तमिल आलमी इस्तेमार की तैयार की हुई खौफनाक दहशत गर्द तंजीम दाश ने मास्को के एक कंसर्ट हॉल में की है, जिसमें 6200 के करीब तमाशाई मौजूद थे हाल में। और जो कंसर्ट है जो वो शुरू होने वाला था और जो गुलकार थे वो अपना आकर नगमे गाने वाले थे कि 4 दहशतगर्द अंदर दाखिल हो गए। एक उनमें से खुदकुश था, उसने आते ही खुदकुश धमाका कर दिया, जिससे जो कंसर्ट हॉल की इमारत का जो छत का एक हिस्सा है वो गिर गया। उससे भी लोग बहुत दबकर जख्मी हुए और हलाक हुए। इसके बाद जो बाकी 3 थे उन्होंने पेट्रोल बम फेंके चारों तरफ हाल में और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस खौफनाक क़यामत सुगरा के दौरान नाज़रीन 60 अफराद जो है वो हलाक हो गए मौका पर ही, और जो 60 शदीद ज़ख्मी हैं उनकी हालत नाजुक है। इनके अलावा 100 तमाशाई मजीद भी ज़ख्मी हैं और ये कहा जा रहा है कि जो हलाकतें हैं वो बढ़ सकती हैं। इस खौफनाक दहशत गर्दी पर पूरे रूस में नाज़रीन शदीद गम व गुस्से की कैफियत है और सदर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो खून का बदला खून से लेंगे और ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया कांप उठेगी। इससे आप समझ लें कि दुनिया में जो जंग है, जो आलमी कशीदगी है, वो किस तरफ जा रही है। और दाश जो है कि दुनिया में इस वक्त 2 बड़े मराकज़ हैं नाज़रीन दाश के इस वक्त। इसलिए अब हम अगर सोचें कि पुतिन क्या करेगा तो उस हवाले से हम एक तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि दाश के इस वक्त दुनिया में 2 अहम तरीन मराकज़ हैं, तरबियती मराकज़ आप कह लें या जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। एक उनमें शाम में है और दूसरा अफ़गानिस्तान में है। इसलिए आने वाले हफ्तों और आने वाले महीनों के दौरान रूस की तरफ से शाम और अफ़गानिस्तान के उन इलाकों पर खौफनाक बमबारी की जा सकती है जहां पर दाश का कंट्रोल है। अगर जैसे ही ये वाक़या होगा, ये बमबारी होगी, उसके बाद खित्ते में जारी जो प्रॉक्सी वार्स हैं उनमें मज़ीद शिद्दत आ जाएगी और पाकिस्तान में भी हालात मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा पैदा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी दाश और टीटीपी का आपस में गठजोड़ है और बीएलए का भी गठजोड़ है। तो फिर ये तंजीमें जब उनकी दुम पर पाँव आएगा तो जहाँ जहाँ भी इनके नेटवर्क स्लीपर सेल मौजूद होंगे वहीं पर वो अपना रद्द-ए-अमल दिखाकर दहशत गर्दी करेंगे। पाकिस्तान में भी रूसी, चीनी, ईरानी जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पर हमले हो सकते हैं, जो उनके सफारतकार हैं उन पर हमले हो सकते हैं, और जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की जाती है उसमें भी इजाफा हो जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और इस नई ग्रेट गेम का हतमी नतीजा ये निकलेगा नाज़रीन, जो स्ट्रेटजिक माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इस ग्रेट गेम का हतमी नतीजा ये निकलेगा कि अमेरिका को मशरक़ वुस्ता से भी उसी तरह बोरिया बिस्तर लपेट कर भागना पड़ेगा कि जिस तरह वो कबल अज़ीं अफ़गानिस्तान से जा चुका है। जिस रोज़ अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता में मौजूद अपनी 46,000 फ़ौज वापस बुलाने का फ़ैसला कर लिया, उस रोज़ आप समझें कि पाकिस्तान में PDM-2 सरकार बिल्कुल ही यतीम हो गई है और यही वो वक़्त है जिसका इमरान खान को इंतज़ार करने के लिए इन 3 दोस्त ममालिक ने पैगाम भेजा है। और ये वक़्त 5, 7, 6 माह से ज़्यादा दूर नहीं, और इमरान खान आपको कह चुका है, क्योंकि इस हवाले से तो मुसलसल राब्ते में है। इमरान खान को भी पता है कि खित्ते में क्या हो रहा है और 5-6 माह बाद अमेरिका इस पोजीशन में नहीं होगा कि इमरान खान को कैद में रखवा सके, क्योंकि हालात पूरे खित्ते के, दुनिया के ताकत का तवाज़ुन जो है वो बदल चुका होगा। और यही पैगाम इमरान खान को भिजवाया गया है और उन्होंने ईद के फौरी बाद जो बड़ी एहतजाजी तहरीक और लॉन्ग मार्च का मंसूबा बनाया था उसे डिले कर दिया है और अब मुख्तलिफ इलाकों में
ताकत के मुजाहरे तो होंगे सियासी ताकत के, लेकिन वैसी एहतजाजी तहरीक ईद के फौरी बाद शुरू नहीं की जा रही जिसका इब्तिदा में प्लानिंग की जा रही थी। ये क्यों हुआ है और उस प्लानिंग के हवाले से क्या खबरें हैं, ये भी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही रिसर्च बेस्ड और हकीकी हालात व वाक़यात के हवाले से जो खबरें हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, जिस रोज़ अमेरिका इस खित्ते से चला गया उस रोज़ के बाद पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली आ जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और रूस, ईरान और चीन ने ये जो 20 अरब डॉलर के सस्ते तेल, सस्ती बिजली, सस्ती गैस की पेशकश की है, इस पर अमल दरामद का आगाज़ हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद पाकिस्तान इन तमाम मुआशी मुश्किलात से भी निकल जाएगा और IMF के चुंगल से भी निकल जाएगा और उसके तमाम कर्जे जो हैं वो अदा कर देगा और इतनी इसकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी क्योंकि जो ही बिजली सस्ती होगी और डीजल पेट्रोल सस्ता होगा नाज़रीन, तो सब कुछ ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ सस्ता हो जाएगा और हमारी सनतें जो ख़ास तौर पर टेक्सटाइल है वो भी चल पड़ेंगी। तो इसी के साथ नाज़रीन अब इजाज़त दीजिए, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ लेकर हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरद नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।